आज बात करेंगे हम सोलर पीएलआई स्कीम के बारे में कि आखिर इसके तहत भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ एसजेवीएन के बारे में, टाटा स्टील के बारे में और एनएचपीसी के बारे में। सबसे पहले हम सोलर पीएलआई स्कीम की बात करेंगे। देखो, मैंने अपने चैनल पर है ना एसजेवीएन की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके सरकार का लक्ष्य है वो 500 गीगावाट का है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सरकार का जो ये लक्ष्य है 500 गीगावाट का 2030 तक के लिए, इसके साथ सरकार का एक और विजन जुड़ा हुआ है कि भारत बहुत ही जल्दी रिन्यूएबल इक्विपमेंट्स के लिए एक अच्छा एक्सपोर्टर बनेगा और 2026 तक भारत बहुत ही जल्दी 100 गीगावाट टच करेगा। 24,000 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के तहत भारत सरकार अगले 3 सालों में खर्च करेगी, जिससे कि भारत की जो रिन्यूएबल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 48 गीगावाट तक बढ़ाया जा सके। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है उनमें जो तेजी बनी हुई है उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि भारत जो है 50% तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कंपनी की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ रही है। आपको ये भी बता दूं, इन स्टॉक्स में जो तेजी बनी हुई है वो आगे भी बनी रहने वाली है, क्योंकि कंपनीज को ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जैसे मैंने टाटा पावर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी और उसके जो आगे कुछ मेरी वीडियो बनाने के बाद जो ऑर्डर टाटा पावर को मिले थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसी तरीके से जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं उनको लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि ये कंपनी अभी इनिशियल फेज में है और आगे जाकर हमें अच्छा रिटर्न देंगी। एज अ इन्वेस्टर हमें ये समझना है इस इंफॉर्मेशन से कि हमें ये भी जानना है कि भारत सरकार जिस लक्ष्य को तय करके चल रही है तो उस पर काम भी चल रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की जो करंट में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 28 गीगावाट है, और यही अगर हम बात करें सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की तो ये 6 गीगावाट है। वहीं विंड एनर्जी की कैपेसिटी 15 गीगावाट है। अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पीएलआई स्कीम के तहत 24,000 करोड़ रुपए की जो दिशा भारत सरकार के द्वारा दिखाई गई है, इसके बाद भारत बहुत ही जल्दी 2026 तक अपने 100 गीगावाट को टच कर देगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, इस इन्फॉर्मेशन में एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के स्टॉक्स हैं उनको एक हम लंबी निगाह से देख सकते हैं। ये स्टॉक्स आने वाले वक्त में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं अभी भी बता रही हूँ, ये अभी इनिशियल लेवल पे हैं, अभी तो ज़्यादा इतनी तेज़ी नहीं है। जब ये काफ़ी ऊपर दिखाई देंगे आपको तब आप इनमें एक अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाओगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम इन स्टॉक्स को एक लंबी निगाह से देख सकते हैं। और आपको अभी भी एक बार और ये याद दिला देती हूँ कि अपना स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जिस पैसे की ज़रूरत आपको आने वाले 5 या 6 साल में ना हो। ये इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल मेथड है। अब बात कर दी टाटा स्टील की। टाटा स्टील में मेरी इन्वेस्टमेंट तब से है जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ था। करीब 100 रुपये में मैंने इस स्टॉक को बाय किया था और इस स्टॉक को मैं आगे भी होल्ड करने वाली हूँ। अच्छा खासा रिटर्न 30% रिटर्न मुझे अभी भी मिल रहा है, लेकिन मैं इस स्टॉक को होल्ड करने वाली हूँ। इस स्टॉक में के लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैं आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो आप इस स्टॉक पर भी निगाह बना के रखना। साथ ही साथ एनएचपीसी जिस तरीके से काम कर रहा है ना, उसके बारे में बता दूं, स्टॉक बहुत ही जल्दी तेजी दौड़ लगाने वाला है और आप इसको जिस लेवल पर ये आज आपको देखने को मिल रहा है ना, आगे आपको इस लेवल पर देखने को नहीं मिलने वाला है ये स्टॉक। जिस तरीके से अगर हम इसको सरकार से जोड़ने की कोशिश करें, एनएचपीसी जो काम करता है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे आपको बता दूं एसजेवीएन के बारे में कि एसजेवीएन की जब मैं वो डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसके बाद कंपनी को अब ये एक और ऑर्डर मिल गया है। ये है 18 मेगावाट का, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए मिला है। इन्होंने जो पीपीए साइन किया है वो करा है बीबीएमबी के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन कंपनीज की वैल्यू बढ़ रही है। देखो, ऑर्डर मिल, जैसे टाटा पावर को ऑर्डर मिल रहे हैं, एसजेवीएन को ऑर्डर मिल रहे हैं, सुज़लॉन को ऑर्डर मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा कि उस पाथ पर काम किया जा रहा है एक्चुअल में। तो इसीलिए इन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। और ये तेजी इस वजह से नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है।
इस स्टॉक में एक्चुअल में तेज़ी इसीलिए बनी हुई है कि ये जो स्टॉक्स हैं इन कंपनीज को काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसमें अब काम शुरू हो चुका है। जैसे ये डेड पड़े हुए थे स्टॉक, उसी तरीके से अब इसमें काम शुरू हो चुका है। जैसे सरकार जितनी पॉजिटिव हो रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर, उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार का इस लक्ष्य के साथ एक एक्सपोर्ट का भी वो दिमाग विज़न है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत जहाँ जिस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है वहाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलती है एक नई स्टॉक के साथ। और प्लीज़ इस वीडियो को किसी भी तरीके की टारगेट वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप जब भी अपनी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, अपनी स्टडी ज़रूर करना, अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना। और वीडियो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।